दिख रहा है क्या यार, स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? बता दो यार, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस सर। बताओ एक बार, स्क्रीन दिख रहा है? ये यस बताओ, सर। जब कोई ज्वाइन होता है तो आप लोग को भी ये नोटिफिकेशन सुनाई देता है कि हाँ कोई ज्वाइन हुआ है? यस सर। अच्छा, आज का ऑटो एडमिट पता नहीं कैसे हट गया है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। आ जाओ यार, आज हम क्या पढ़ेंगे यार? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। आप बताओ, आप बताओ, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? बताओ जल्दी, बताओ सर, यार। सिस्टम एंड सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के रिवर्सिबल, बारे में पढ़ा इरिवर्सिबल। था? सिस्टम के बारे में पढ़ा था क्या? सिस्टम यस के बारे सर, सिस्टम के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ सराउंडिंग, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ सिस्टम बाउंड्री। के बारे में पढ़ा था क्या? टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में? यस सर। यस सर। क्या पढ़ा था? इसके बाद क्या पढ़ा था? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, यस सर, स्टेट फंक्शन, पाथ इंटेंसिव, फंक्शन। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। उसके बाद क्या पढ़ता? स्टेट्स ऑफ फंक्शन, यस सर, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। फंक्शन, स्टेट ऑफ फंक्शन पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था, कोई बता दो यार। सर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा था। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सब पढ़ा था। यस सर। और यस क्या सर। पढ़ा था? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल पढ़ा था। यस सर। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल पढ़ा था, कुछ ऐसे ही तो पढ़ा था यार। यस सर। या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या यार? एक बार आप बताओ यार, इन सब में किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है? सर, एक बार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोगों ने 4 प्रोसेस पढ़ा था। एक पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार? जिसमें चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इन टेम्परेचर जीरो पढ़ा था क्या? या यस फिर सर। टेम्परेचर मतलब क्या, कांस्टेंट पढ़ा? टेम्परेचर हमने कांस्टेंट पढ़ा। आप बताओ, आप बताओ, हमने 2021 में 100 रुपए कमाया, 2022 में 100 रुपए कमाया, 2020 में भी 100 रुपए कमाया। इसमें क्या कांस्टेंट है? आप बताओ, क्या कांस्टेंट है? रुपीज, रुपीज। रुपीज। जो रुपया है ना हमारा, ये कांस्टेंट है, ये ना घटा ना बढ़ा। ऐसे ही टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है चारों जगह, वहां उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। सही है क्या? यस सर। सर। आइसोबारिक प्रोसेस आता है, एक आता है आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट। जहां भी आइसोबारिक की बात आ जाए ना, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है क्या? यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू 0। एक यस आता सर। यस। एक आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस। नो चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा वी क्या होता है? 0 होता है। समझ गए क्या ये? यस सर। अब एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट नो एक्सचेंज जो होता है वो 0 होता है। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, ये आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है याद करने में। याद करें, कोई टेक्निक है क्या? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये हमने क्या एग्जांपल दिया था? पहाड़ का एग्जांपल दिया था। पहाड़ का एग्जांपल दिया था ना। आपको पता है क्या, पहाड़ों पे जाने पे, माउंटेन पे जाने पे जो क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। ये पता यस है? सर। तो कम हो यस जाता है। लेकिन जब बात आई आइसोबारिक की, आइसोबारिक की बात आई, तो इसमें कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर P है, यानी यहाँ पे एक एटीएम है, तो यहाँ पे भी एक एटीएम है, ठीक है? यानी इस केस में क्या है, प्रेशर ऊपर जाओगे या फिर कहीं जाओ, चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर सब जगह क्या है? कांस्टेंट है, एक समान है। कांस्टेंट। तो इसीलिए इसको आइसोबारिक बोल दिए, ठीक है? ओके सर। आइसोकोरिक, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट समझ लो, वॉल्यूम कांस्टेंट समझ लो। अभी भी प्रॉब्लम है यार? नो सर, समझ आ गया अब तो। समझ आ गया यार, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं यार, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या यार? इंटरनल एनर्जी यार, बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। हम क्या बोलते हैं? हम केमिस्ट्री में जो भी, हम थर्मोडायनेमिक्स में जो भी पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिसके बारे में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको? बताओ यार। सिस्टम। सिस्टम। और मैं क्या बोलता हूँ इसको? मैं क्या बोलता हूँ यार? सर, सिस्टम। अरे यार, मैं क्या बोलता हूँ? मैं इस सिस्टम को क्या बोलता हूँ? आप तो भूल गए यार इतना जल्दी। सर, आप बार बार पहाड़ का एग्जांपल दे रहे थे। डब्बा बोलता हूँ यार इसको, डब्बा। नहीं पता था क्या?
नो सर। पता होगा यार, मैं इसको बोलता ये डब्बा है, समझो, ठीक है। ये क्या है? सिस्टम है, यानी कि डब्बा है। अब अब इस सिस्टम के पास जितनी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी, बहुत सारी एनर्जी होगी यार, हमें क्या पता कितने तरीके की एनर्जी है। तो हम केवल उस एनर्जी को काउंट करेंगे जो सिस्टम की हीट को बढ़ाता है, यानी कि जो इसके टेम्परेचर को, यानी हीट आने जाने वाला जो भी गेम खेलता है ना इस सिस्टम, उसी के बारे में बात करेंगे। यानी जिस टेम्परेचर से सिस्टम की हीट में कमी या ज्यादा आई, या फिर इसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ हुआ, तो उसी सिस्टम को क्या करेंगे हम, इंटरनल एनर्जी के। देखो समझो, ये सिस्टम एक तरह से बैठा है बैठा है या फिर जो भी हो, इसमें बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी, समझो 100 प्रकार की एनर्जी है, 100 टाइप्स की एनर्जी है। हम क्या करेंगे, 100 टाइप की एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं, बस 20 और 25, बस 20-30 प्रकार की जो एनर्जी है, 20-30 टाइप की एनर्जी, वही हमारे काम की है। और ये भी एनर्जी किस तरीके की होनी चाहिए, वह जो कि इस सिस्टम के हीट को बढ़ाए घटाए, यानी हीट से रिलेटेड हो, टेम्परेचर से रिलेटेड हो। बोलो समझ गए क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट को, कोई दिक्कत नहीं यार, समझ गए यार आप लोग। यानी सिस्टम की हीट से जो भी रिलेटेड होता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी कि आप बताओ मैंने क्या बोला, जो भी इसकी हीट को वो करेगा, यानी बहुत सारी एनर्जी है, उन सभी एनर्जी को आप जोड़ दो। जैसे मानो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बहुत सारी ऐसे एनर्जी जुड़ जाएंगी यार, बहुत सारी ऐसे एनर्जी जुड़ जाएंगी, जो कि क्या बोलते हैं, सबको सम कर दो तो क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? आपने यही पढ़ा है कि कुछ और पढ़ा है? आपने सही। यही पढ़ा है क्या? यही पढ़ा है हमने। यही पढ़ा है, यही पढ़ा है आपने भी। देखो यार क्या बोलते हैं, द एनर्जी फॉर्म इनहेरेंट इन एवरी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी होता है, वह मॉलिक्यूलर के स्टेट से, स्टेट ऑफ मोशन से, यानी स्टेट ऑफ मोशन करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल जब मोशन करेगा दौड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, अपने आप हीट भी बढ़ने लगा, बहुत चीज होने लगेंगी। तो ऐसे सभी एनर्जी के समेशन को क्या बोलते हैं यार, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा, यानी कि जे से होगा। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। सही है यार, सही है, समझ गए आप लोग। अब देखो यार, इंटरनल एनर्जी के बारे में आप लोग इतना पढ़ लिया। अब आप बताओ हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर सकते, वी कांट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। एक मिनट, क्यों सर? बता रहा हूँ। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया यार। देखो, हम इंटरनल एनर्जी को ना हम एब्सोल्यूट डिटरमाइन नहीं कर सकते, वी कांट डिटरमाइन, we can't determine absolute value of internal energy, absolute value of internal energy। अब पूछो क्यों, क्यों नहीं हो पाता? पता है क्यों? देखो, हम हमेशा चेंज निकालते हैं। हम हमेशा क्या निकालेंगे? चेंज निकालेंगे। यानी चेंज मतलब क्या, हम हमेशा यू डेल्टा यू की बात करेंगे, हम हमेशा U2 माइनस U1 की बात करेंगे, हम कभी भी यू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उस टाइम कितना है उसके पास। आप बताओ, पहले आप एकदम पावरफुल थे, आपको पता है कि आपके पास कितनी एनर्जी है, आपको खुद को पता है कि आपके पास कितनी एनर्जी है। नो सर। लेकिन जब आप किसी से फाइट करते हैं या फिर कहीं आपका तबीयत खराब हो जाता है, तो आप एकदम लुल्ल सा हो जाते हैं, एकदम डाउन सा हो जाते हैं। बोलो, यस सर। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम, आपको तो पता नहीं कि आपके पास कितनी एनर्जी है, हमें ये भी नहीं पता कि आप एकदम डाउन हो गए तो आपके पास कितनी बची। हम क्या करेंगे, इस टाइम आपके पास जितनी एनर्जी थी और इस टाइम जितनी एनर्जी थी, हम सीधा डिफरेंस निकालेंगे कि आपकी एनर्जी बीच वाली जो है वो गई कहाँ। समझ गए क्या? यस सर। यस तो सर। हम हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, हमें पता ही नहीं ना भाई इसके पास कितनी एनर्जी है इस टाइम, हमें क्या पता यार आप कितने पावरफुल हो। एक दो बार दीवार में सर लड़ाओ, जब डाउन हो गए तो हम पता कर लेंगे आप कितने पावरफुल हो। समझ गए? यस सर। कुछ ऐसा यार, कुछ हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर सकते, ये कंफर्म हो आप लोग? यस सर। हम हमेशा चेंज निकालेंगे, हम हमेशा चेंज निकालेंगे। अब देखो, जैसे मानो जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, समझो एक हमारे पास क्या है, एक डब्बा है, यानी सिस्टम है। इस पे समझो, ये सिस्टम के ऊपर ये समझो पिस्टन लगा हुआ, समझो ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है। अब इसके अंदर बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे क्या है,
गैस है, बहुत सारे गैस है। आप बताओ, मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो पिस्टन नीचे जाएगा यस कि नहीं सर जाएगा? जाएगा। नीचे जाएगा, Yes, नीचे sir. जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे। Yes. हम मानते हैं कि जो ये ऊपर वाला था, इस टाइम इंटरनल एनर्जी कितनी थी? U1 थी। कुछ ना कुछ होगी भाई, कुछ ना कुछ तो होगी। यस सर। लेकिन जब नीचे आया, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, U2 हो गई। तो हमें क्या पता इसके पहले कितना था, फिर जो भी था हम चेंज निकाल लेंगे, चेंज कितना हुआ। तो चेंज हमेशा निकालते हैं U2 माइनस U1, ठीक है क्या? यानी डेल्टा U। समझ गए आप लोग? यस सर। अब देखो, जो इंटरनल एनर्जी होता है ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड किस पे करता है? सीधी सी बात देखो, हमने क्या बोला? इंटरनल एनर्जी को, वो उस एनर्जी का समेशन होता है जो इसकी हीट को बढ़ा दे, घटा दे, हीट से रिलेटेड जो भी चीज हो, हीट से, वर्क से रिलेटेड। समझ गए क्या? समझो, ये डब्बा है। अगर डब्बे में से मास हम निकालेंगे, यानी डब्बा छोटा हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ होगा, या फिर हम मास डाल दें, या फिर मास निकाल ले, डाल दे, तो क्या हो जाएगी? इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जाहिर सी बात है। देखो, अगर डब्बे के हम ऊपर काम करें, हम डब्बे के ऊपर कोई काम करें या फिर डब्बे से काम करवाएं, तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी लेस डाउन होगी। अगर डब्बा काम किया तो जाहिर सी बात है यार इसकी एनर्जी लेस होगी। हम डब्बे के ऊपर काम करें तो डब्बे की एनर्जी, डब्बे को तो कुछ नहीं करना पड़ा, काम तो हमें करना पड़ा, यानी डब्बे की एनर्जी नहीं डाउन होगी। तो उस टाइम भी इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर मैं इससे काम करवाऊं या फिर इसके ऊपर काम करूं तो। और तीसरा फैक्टर क्या था यार? समझो इसके ऊपर हीट दूं, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, अगर मानो मैं सिस्टम को गर्म कर दूं या फिर सिस्टम से गर्मी ले लूं, तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बताओ यार, सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। तो इंटरनल एनर्जी मैंने क्या क्या बताया? एक तो मास बता दिया, वर्क बता दिया, हीट बता दिया। लेकिन अभी के फिलहाल में मैं क्या बोलूंगा? जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किसके बेसिस पे होता है? Q प्लस W के बेसिस पे। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, या फिर इसको हीट दे दो या फिर ले लो, या फिर उससे काम करवा लो या फिर उसके ऊपर काम कर दो, तब जाके आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब बताओ, कोई बताएगा क्या थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है? सर, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। और भी कुछ? Energy can neither be created nor be destroyed. सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सेम होता है। सबने यार सभी कोई कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट बताया। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी Energy एक्सचेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सर। क्या लिख देते हैं यार? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, सर नहीं दिख रहा। क्या 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 नहीं दिख रहा? एक मिनट यार, नाइदर की स्पेलिंग बताना यार आप लोग। NEIGTHER। THER. बिल्कुल NEI THER। नाइदर बी क्रिएटेड। सर फिर गलत हो गया। सेम ही कर दिया मैं, सेम ही कर दिया। कोई बात नहीं सर। हाँ देखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नॉर। देखो, नॉर। जब नाइदर आता है तब नॉर लगता है, जब आइदर आता है तब और लगता है, ठीक है? सर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ओनली वी कैन एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओनली वी कैन exchange it one form to another form, हम लोग क्या कर सकते हैं यार? इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, इसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा एग्जांपल देगा क्या? कोई भी लाजवाब एग्जांपल दे दो जिससे मैं, मतलब हाँ, पता चले कि हाँ आप लोग पढ़े हो। कोई भी एग्जांपल बताएगा? सर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी है तो सर वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो खुद से नहीं क्रिएट हुआ है, वो उसने अपनी केमिकल एनर्जी को चेंज किया है मैकेनिकल एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल सर फैन का ले लेते हैं हम, वो मैकेनिकल एनर्जी करता है लेकिन उसके पीछे केमिकल एनर्जी होता है जो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। एंड देन अब आप बताओ ये किसको समझ आया? आपने जो बताया कितने लोगों को समझ आया? सही सही बताओ। मैकेनिकल केमिकल किसी को समझ आया क्या? ये
क्या? नो सर। हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ हमारे पास कौन से भगवान है, ये बताओ कौन से भगवान है ये? सूर्य गणेश देवता। सूरज क्या? भगवान। सूर्य भगवान, सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान के पास बहुत सारी एनर्जी है यार, पहले से उनके पास रखी हुई है। बोलो यस बोलो सर। यार। ये सूर्य भगवान की जो एनर्जी है, मैंने क्या किया, सोलर पैनल एक लगा लिया, उसी पे ले लिया मैंने सूर्य भगवान की एनर्जी। और जो सोलर पैनल है, इससे मैंने क्या किया, एक बैटरी में ले लिया। तो आप बताओ बैटरी में एनर्जी स्टोर हो गई क्या? यस यस सर। सर। अब देखो, यस अब सर। बैटरी से मैंने एक वायर लगाया, वायर लगाया और वायर से क्या कर लिया, एक बल्ब जोड़ लिया। आप बताओ ये बल्ब हमें लाइट भी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। लाइट भी दे रहा है, हीट भी दे रहा है हमें। तो आप बताओ यस सर। ये सूर्य भगवान की एनर्जी को हमने कहाँ चेंज कर दिया, लाइट और हीट में। तो आप बताओ क्या हमने हमने आप बताओ क्या हमने एनर्जी क्या बनाया क्या कहीं? नो सर। फिर कहीं खत्म कर पाए क्या? ये हीट में आ गया। अब हीट से कितना तहलका उठेगा हमें नहीं पता। ये हीट भी कई काम करेगा। एक मिनट, किसी ने सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आप प्लीज रिपीट कर दो, नेटवर्क किसी की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आया आयत मोइन, क्या नहीं समझ आया यार, बताओ एक बार, क्या नहीं समझ आया? आप बताओ ये सूरज भगवान की एनर्जी हमने इधर ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया? हमें न ही एनर्जी कहीं से लानी पड़ी और न ही खत्म करनी पड़ी। एनर्जी को क्या किया मैंने, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ऐसे बदलते रहा। ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। देखो अब देखो, यस सर। अब बताओ आपने पवन चक्की देखा है क्या? ये विंड विंड जो पहाड़ों पे ऐसे होता है, विंड देखा तो नहीं? कहीं ना यस कहीं सर। फोटो वगैरह में से देखा होगा। देखो देखो इससे क्या होता है, हवा चलती है, हवा चलती है यानी जो हवा के पास क्या है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ऐसे चलने से ये पंखे भी घूमने लगते हैं, पंखे भी घूमने लगते हैं। और जब पंखे घूमेंगे तो हमने क्या किया, हमने नीचे एक मोटर सेट कर लिया। मोटर सेट कर लिया तो कुछ ना कुछ ये मोटर चलेगा। और जब मोटर चलेगा तो हम अपना काम कर लेंगे, इसको कुछ एनर्जी स्टोर कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे, विंड एनर्जी से हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया? आप बताओ। तो हमने क्या कहीं से एनर्जी कहीं से क्रिएट किया क्या? कहीं से नहीं क्रिएट। नो सर। तो वो तो हवा में घूम रहा था यार, वो तो हवा में घूम रहा था, मैंने लगा के ले लिया अपने पास। तो ये पता चला क्या, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये सबको पता क्या? यस पता। और भी किसी चीज का एग्जांपल आप लोग को देना है क्या? और भी किसी चीज का एग्जांपल आप लोग को चाहिए? क्या? फॉर एग्जाम्पल जब हम डैम से पानी निकालते हैं तो वो टरबाइन्स पे घूमती हैं एंड देन उसके बिल्कुल। बाद हम उससे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे ऑब्टेन। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम जो पानी है ना, पानी के काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं और लास्ट में क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कुछ भी चलाओ, अगर आप मोटर चलाओगे तो आप मैकेनिकल काम करोगे, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दोगे। आप पंखा चलाओगे तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लोगे। ये सबको क्लियर है कि नहीं? ये बताओ, ये पहला यस सर। थर्मोडायनेमिक का पहला सबको क्लियर होगा, क्लियर होगा यार। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला उसमें दे दिया था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उन्होंने ऐसे बोल दिया था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सबको कंफर्म क्या? यस सर। कंफर्म है यार, कंफर्म है। अब इसमें आता है साइन कन्वेंशन की एक बात आती है, साइन कन्वेंशन की एक बात आती है, साइन कन्वेंशन की एक बात आ जाती है। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें जो मतलब है, हमें इन दोनों से मतलब है। देखो हमारे पास एक है सिस्टम है। अगर अगर हम सिस्टम पे काम किए, देखो मैं दो चीज लिखता हूँ, वर्क ऑन सिस्टम, अब वर्क बाय सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे काम किए तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क ऑन सिस्टम बोलेंगे। आप बोलो छोड़ना मैं। वर्क ऑन सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे काम किए तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क ऑन सिस्टम। यानी कि अगर हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो जो ये काम है ना, काम यानी जो वर्क है, ये पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंफर्म है सबको? यस सर। अगर अगर हम सिस्टम से काम करवा रहे हैं तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। वर्क बाय सिस्टम होगा, ये वर्क बाय सिस्टम। अगर देखो, अगर सिस्टम के ऊपर हम हीट दे रहे हैं, सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, तो जो हीट होगा क्या होगा, सिस्टम के ऊपर हीट पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो वर्क क्या, जो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव, ये समझो। ये किस चीज का डब्बा है आप बताओ? सिस्टम का है। अरे भाई ये किस चीज का डब्बा है, लिखा नहीं है क्या यहाँ पे?
कुछ ना कुछ तो लिखा होगा यार। सिस्टम है। क्या मतलब यार, चमत्कार। आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स मैंने इतना पढ़ा दिया कि आप चंपरास के डिब्बे को भी आप लोग सिस्टम बोल रहे हो, मतलब कुछ भी। सही बात है ना। अब ऐसा मत बोले ना कि कभी कुछ मम्मी मांगे और आप बोल देना मम्मी ये वाला सिस्टम दूं, ये वाला सिस्टम दूं, मैंने तो यही पढ़ा है। ठीक है। अब देखो, अगर मानो मैंने इसका ढक्कन खोला और अंदर से चंपरास निकाला, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हमने उसके मास को कम कर लिया। देखो मास को तो कम किया, हमें काम किया इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम काम किया है, क्योंकि हम चंपरास निकाले हैं, अंदर से निकाले, इसका मतलब सिस्टम काम किया है। यस सर। लेकिन तो उस टाइम वर्क क्या होगा? उस टाइम वर्क जो होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम चंपरास बाहर से इसमें डाल रहे हैं, इसका मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। यस बोलो उस टाइम वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। कंफर्म हो सभी? पॉजिटिव। यस सर। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, एकदम लाजवाब हिंदी में लिखता हूँ, स्टार बना के, ठीक है? आप लोग वैसे लिखना। जब किसी सिस्टम को हीट देता हूं, जब किसी सिस्टम को 200 जूल हीट दिया तो सिस्टम 50 जूल वर्क किया, 50 जूल काम किया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो, आप बता दो यार, देखते कौन बताता है। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बताओ, ये पहले बताओ, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? -30। यस सर। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सर -30 आंसर है। माइनस -30। 40, -40, -30। सर -30, -30। किसी ने बोला 150, 150। और भी बताओ, सर और भी बताओ। 150। 150, 150। और भी कोई बताएगा? 150। देखो किसी का डिफरेंस हो तो वो बताओ, किसी का 150 से डिफरेंस है क्या? अरे 200 है। क्या? 250। ये हाँ 200 जूल है। हाँ 200। आपने क्या समझा था? 20। नहीं नहीं, अब बताओ यार। तो सर 150 आएगा, देखो 150 आएगा देखो देखो क्या पॉजिटिव हुआ, का। देखो क्या हुआ, देखो जब किसी सिस्टम को मैंने 200 जूल हीट दिया, इसका मतलब मैंने सिस्टम को हीट दिया। बताओ, मैंने सिस्टम को हीट दिया, तो हीट क्या होगा यस यार? यहाँ सर। पे हीट यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव, प्लस 200 होगा। फिर यहाँ पे लगाते हैं प्लस। आप बताओ, फिर उसके बाद सिस्टम ने 50 जूल काम किया। अब सिस्टम काम कर रहा है, जब सिस्टम काम करेगा तो काम क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव का तो आंसर क्या आएगा मेरा? 150 जूल आंसर आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। सही बात है ना यार, ये सही बात है। Yes. किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने सर थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक किया है, फिर गलत किया? सबको समझ आया क्या ये? यस सर। ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, जब किसी सिस्टम को, देखो जब किसी सिस्टम को 200 जूल हीट दिया और सिस्टम पर 500 जूल काम किया, 500 जूल 700। काम किया, हाँ सर 700। 700। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा? ये बताओ, ये आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं नो है? एंजॉय के लिए लिखा वैसे। एकदम समझ आ रहा आप है। लोग 700 जूल बस आंसर। भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझना। आप लोग बोलो तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश दे रहा हूँ। नो सर सही है। सही है। देखो Q प्लस डब्ल्यू। आप बताओ, मैंने सिस्टम को क्या दिया? 200 जूल दिया, 200 Yes, जूल sir. हीट दिया, सिस्टम को दे रहा हूँ और सिस्टम पे काम भी कर रहा हूँ, तो काम भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। 500 जूल आएगा। समझ आ गया क्या यार? ये यस सर। 700 आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बताओ मेरे से। खुशी कुमारी आपका -300 कैसे आया? खुशी कुमारी आपका -300 कैसे आया? इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है? FF यार इतना लाजवाब बताया यार। अगर सिस्टम पे काम करोगे तो सब चीज पॉजिटिव होगा, वर्क और हीट दोनों पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क हीट दोनों नेगेटिव होगा। इतना तो मान के चलो यार आप लोग। और क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले, इससे टफ नहीं आने वाला आप लोग का। आप लोग ने ये बताओ, थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ चुके हो? बताओ पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? सही सही बताना यार आप लोग। यस सर पढ़ा है। सर। ये बताओ, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फिर इससे टफ आते हैं?
सर ऐसे ही आता है सर अभी ऐसे ही आता है यार, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती। अब देखो एक और चीज देखो, जो डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू है, अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी जीरो होता है क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब जब डेल्टा टी जीरो होगा, जब आइसोथर्मल की बात आएगी तो इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो आएगा। आप बताओ, समझो मेरे पास एक डब्बा है, डब्बा है, डब्बा, समझो डब्बा है, तो इसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल है, यस मॉलिक्यूल है ना? ये आपस में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं फालतू सा, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो अब मैंने क्या किया, इसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो आप बताओ ये मॉलिक्यूल और भी ज्यादा घूमेंगे, काम और भी ज्यादा करेंगे, काम Yes, और भी sir. ज्यादा करेंगे, यस जाहिर सी बात है इसकी हीट भी बढ़ेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन आप बताओ, आप बताओ पहले से ये क्या हो रहा है, पहले से ये इतना काम कर रहा है, पहले से ये डब्लू काम कर रहा है, और इसकी हीट भी क्यों है, मैंने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर घटा ना बढ़ा, तो आप बताओ जितना पहले से काम कर रहे थे उतना उस टाइम भी काम करेंगे जब टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आया, तो यस सर हीट भी नहीं बढ़ेगा। यस सर जब ये बताओ, जब ये दोनों फिक्स है, जब ये दोनों फिक्स है, तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? सर जीरो कुछ चेंज नहीं Constant होगा घटेगा। इंटरनल एनर्जी नहीं घटेगा यार, आप बताओ जो बढ़ेगा। अरे ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो पहले था उतना ही रहेगा। आप बताओ इसमें कोई कुछ घटी बढ़ी क्या, इसमें कुछ कुछ घटा बढ़ा क्या? नो नहीं सर बढ़ा, तो इसमें क्यों बढ़ेगा यार, इसमें क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसी के तो समेशन को बोलते हैं ना, इसी के तो समेशन को बोलते हैं ना। जब ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो ये भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट हो गया? बताओ, Yes, sir. कांस्टेंट हो गया मतलब जीरो हो गया, यानी कि जब जब बात आई आइसोथर्मल की तब तब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, जीरो हो गया। जाएगा। अब एक आता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक की बात आती है, एडियाबैटिक की, एडियाबैटिक की बात आती है। अब देखो एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू बराबर जीरो होता है, यानी डेल्टा क्यू जीरो होता है, हीट का आदान प्रदान नहीं होता, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अब Yes. बताओ उस टाइम डेल्टा यू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, जब हीट का Yes, चेंजिंग नहीं होगा तो ये क्यू जीरो हो जाएगा। तो आप बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा, Zero. W. काम के बराबर होगा, अगर आपने काम किया, ठीक है क्या? वर्क डन भी तो जीरो हो सकता है ना, क्या? वर्क डन भी तो जीरो हो सकता है क्योंकि एडियाबैटिक में तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, काम काम होता रहता है, काम में चेंज, देखो हीट अलग बात है, काम अलग बात है, हीट अलग बात है। देखो हम टेम्परेचर बढ़ाए तो ये नहीं कि केवल हीट ही बढ़ा, उसमें काम भी बढ़ा, लेकिन अगर हम हीट को जीरो कर दें तो ऐसा नहीं कि काम रुकेगा, काम तो कहीं ना कहीं से हो रहा होगा, उससे ना किसी अदर फैक्टर से हो रहा होगा, तो उस टाइम जो क्या बोलते हैं, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है ना, वो डब्ल्यू के बराबर हो जाती है। ओके सर ठीक है, आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। आप लोग को इंटरनल एनर्जी केस में किसी को कोई दिक्कत क्या? No, sir. कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आया ना? अब देखो, अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, समझो, ये एक डब्बा है और एक और डब्बा क्या है, बी है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, मैंने दूसरे कलर से बना लेता हूँ क्योंकि ना पता है जब आप लोग को पीडीएफ सेंड करता हूँ ना तो व्हाइट कलर शो नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, शो होता है। नहीं नहीं दिखता सर, जब पीडीएफ सेंड करते हैं तो देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, अगर अगर मैं उसके ऊपर एक और डब्बा रख लूं, सी रख लेता हूँ, सी, सी, तो मैं ये बोलता हूं कि जब ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, हीट आदान प्रदान हो रहा है ए और सी से, यानी हीट का एक्सचेंज हो रहा है ए और सी से, समझ रहे क्या? यस अगर ए और सी से हो रहा है, अगर हीट का एक्सचेंज ए और सी से हो रहा है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, और बी और सी से भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ए और बी से भी होगा, ए और बी से भी होगा, ए और बी से भी थर्मल, अभी तो दूरी दूरी पे है, इनके बीच में कोई थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन अगर ए और सी से होता है, बी और सी से भी होता है, तो जाहिर सी बात है ए और बी में भी होगा। एक बात बताओ, ये मैं हूं और ये आप हो और ये एक और है, आप, ये भी मेरा का फ्रेंड है और ये भी मेरा फ्रेंड है, तो आप बताओ जब ये दोनों मेरे फ्रेंड है तो ये दोनों आपस में फ्रेंड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? Yes, sir. ऐसा Yes, किसी के sir. साथ हुआ है क्या, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. दोस्तों में तो ज्यादातर दुश्मन भी निकल जाते हैं, लेकिन रिलेटिव्स में ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये मेरा रिलेटिव्स है, ये मेरे मामा है
और ये मामा के फूफा जी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे भी कुछ ना कुछ ऐसे रिलेटिव जोड़ लिया जाता है, हाँ ये मेरे भी कुछ ना कुछ लगेंगे, ऐसे जोड़ लिया जाता है। होता है क्या ऐसे? हाँ सर। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। ये बताओ, ये ऐसा नहीं लग रहा है क्या? ये ऐसा आप लोग को नहीं लग रहा है क्या? जब इससे इससे थर्मल इक्विलिब्रियम है, इससे इससे भी है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में भी होगा। तो जीरोथ लॉ यही तो बोलता है यार, कुछ अलग थोड़ी बोलता है। ये हमारे रिलेटिव्स को ही तो जोड़ता है, हमारे भी रिलेटिव्स तो ऐसे ही है। ये बताओ, ये मामा के अगर ए सी इक्वल है और बी सी इक्वल है तो ए बी भी इक्वल ही होगा। बिल्कुल इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस थर्मल इक्विलिब्रियम की बात। देखो देखो जाहिर सी बात है, समझो ये क्या बोलते हैं, ये करंट है, ये वायर है, वायर है, ये भी क्या है, वायर है, वायर है। अगर मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, इससे जोड़ता हूँ, तो भी ये मतलब करंट आसपास जाता है। इसको जोड़ता हूँ तो भी करंट आसपास जाता है, मतलब इसको देखो, इससे जोड़ता हूँ तो भी करंट आसपास जाता है, इससे जोड़ता हूँ इसको, इसको इससे जोड़ता हूँ तो भी। देखो एक बार मैं दूसरे पेज से बताता हूँ, समझो। ये है वायर है, अम्मी को बोलो। मत बोलो अभी, अभी मत बोलो, अभी पढ़ाई कर लो। ये वायर है और ये भी क्या है, ये भी वायर है, इसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ये भी क्या है, वायर है। और मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया एक और वायर से, एक और कलर देखना, कलर वायर, कलर दिखना। और सेम जब इसको इससे जोड़ा, इस वायर से जोड़ा, तो करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा था, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा था। जब इसी वायर को इससे जोड़ा तो भी करंट फ्लो हो रहा था, तो भी करंट फ्लो हो रहा था। जब मैंने चेक किया अगर इसको इसको जोड़ू, इसको इसको जोड़ू, ये क्या, मैं ब्लू से बनाता हूं। जब मैं सोचा इसको इसको जोड़ू, इसको इसको जोड़ू, तो भी करंट फ्लो हो रहा था, तो भी करंट फ्लो हो रहा था। मतलब ये अगर ए और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी के साथ भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जाहिर सी बात है ये भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। कंफर्म हो क्या यार आप लोग? यस सर। आप लोग ये पढ़े होंगे। देखो, if two bodies A and B are in thermal equilibrium with another body C, then A and B are also in thermal equilibrium। ठीक है क्या? दिख रहा होगा यार आप लोग को, दिख रहा होगा? यस सर। यस सर, बहुत बार सर, आपको बहुत एक्सपीरियंस है किस चीज का यार? FF82 गेमिंग। एक बार जरा यार, क्या किस चीज का बताओ यार, बता नहीं रहा हो यार आप लोग। सर आपको सर हमें लगता है कि आपको मतलब पढ़ाने का, और सर आप जिस तरीके से एग्जांपल्स देते हैं सर, काफी एक्सपीरियंस है आपको। नहीं हाँ सर। फैमिली का तो एक्सपीरियंस है यार, फैमिली का। देखो एक ऐसा चीज है ना, मैं आपको इधर उधर का एग्जांपल दूंगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये सबके फैमिली में ऐसा होता है। ये रियल बात है कि नहीं बात है? यस सर। यस ये सबके फैमिली में ऐसा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना फैमिली से इसको जोड़ दूं यार, क्योंकि मेरा टाइम भी बच जाएगा और आप लोग को समझ भी आ जाएगा। ऐसा ही है ना? तो मैं 80% केसेस फैमिली से जोड़ देता हूँ भाई। फैमिली के सबके फैमिली में होता है, कौन नहीं डांट सुनता आप बताओ? यस सर, बिल्कुल सच। किसके घर के लोग नहीं चाहते कि ये आइडियल रहे, लेकिन कोई आइडियल रहता है क्या? सब रियल जैसे बनते हैं भाई, आप तो मानेंगे। हाँ ऐसे ही कुछ है। किसी ने हैंड रेज किया है, शायद वो आइडियल हो इसलिए हैंड रेज किया है बोलेगा। हाँ। अब देखो मैंने किस क्लास में या किसी बैच में ऐसे ही पूछा कि सर हैंड रेज क्यों करते हो, शायद आपकी बैच में पूछा था क्या? तो किसी ने नहीं बोला, पूछा था, बच्चे टॉप पे आने के लिए करते हैं। हाँ तो वो बोलता है, किसी ने बोला था कि एकदम टॉप पे चले जाते हैं हम ऐसे, इसलिए मतलब ये भी यार अलग बात है यार। सर एक बार बता दीजिए, क्या बता दूं यार? FF82 गेमिंग। पहले तो आप अपना नाम बताओ फिर मैं बताऊंगा। पहले तो आप अपना, अब बताओ यार। यार सब खत्म हो गया, फिर आ रहा है हीट यार। हीट को सबको पता है यार, हीट कहाँ से कहाँ जाता है? गर्म से हाई टू लो। हाई टू लो नहीं यार, गर्म से ठंडा जाता है। यस लो सर। यार, ये का क्या मतलब है हाई टू लो, लो टू हाई? सीधा बोलो ना यार, गर्म से ठंडे की तरफ जाता है हीट। आप बताओ, ठंडे की तरफ जाता आप बताओ। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है? ऊपर ठंडा है और नीचे क्या है, गर्म है। गर्म है। तो आप ये बोलोगे क्या, लो टू हाई या फिर हाई टू लो? इसलिए ये तो यहाँ पे तो आपका कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है यार? हीट का जहां कॉन्सेप्ट आया ना, वहां हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। और मेन रीजन क्या है? तरफ जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। नेवल किशोर, FF82 इज नेवल किशोर। यार FF82 यार, आप अपना नाम लिखो यार, मजा नहीं आ रहा है वैसे ना, या फिर मैं आपका नाम ही नहीं लूंगा फिर। आप अपना हाँ PDF सेंड करूंगा यार, आप लोग यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है यार। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी,
विच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये देखो हाई टू लो दिख रहा है क्या? ये आप लोग बताओ, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से काफी ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. आऊं क्या अपने स्पीड में? नहीं sir. थोड़ा सा सर। क्या सर थोड़ा सा। No, sir. अब सही देखो, है। अब सही। बात, हाँ देखो देखो, अब बात आती है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी की तो सीधी सी बात देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं डब्बा, और डब्बे का टेम्परेचर समझो 10 डिग्री सेल्सियस है, हमें 11 डिग्री सेल्सियस करना है, तो जाहिर सी बात है हीट की जरूरत पड़ेगी। हीट की जरूरत पड़ेगी, बताओ यार, टेम्परेचर sir. बढ़ाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कितना हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यानी किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़े उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। समझ गए क्या? हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और उसका क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी। यानी कि क्यू का क्या मतलब है, जितनी हीट की जरूरत पड़े, और टेम्परेचर डिफरेंस, यूनिट क्या होगा, जूल बाई केल्विन कर लो या फिर डिग्री सेल्सियस कर लो, दोनों में से कोई कर लो जिसमें आपका आंसर दिया हो। कोई दिक्कत क्या? No, sir. अब देखो, मैं एक तो एग्जाम्पल और बता सकता हूँ। जैसे मानो आपको दिल्ली से लखनऊ आना है, तो दिल्ली से लखनऊ आने के लिए जितना किराया लगेगा वही हीट कैपेसिटी होगा। हीट कैपेसिटी नहीं होगा, कुछ और होगा, वही हीट कैपेसिटी होगा। वही मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर 10 से 11 बढ़ाने के लिए या फिर 9 से 10 बढ़ाने के लिए हमेशा डिफरेंस क्या होगा, एक होगा। एक। यानी कि हम डिफिनीशन दे रहे हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़े उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बोलो सही बात है क्या? Yes, sir. अब देखो इसका देखो, इसका मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। किसी सिस्टम का टेम्परेचर 50 से 60 करने के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट लगता है ना, हीट जो है 100 जूल लगता है, 100 Sir, जूल लगता है। हाँ, 100 टेम्परेचर जूल। केल्विन में लेके सेल्सियस में। देखो कोई भी लो, डिफरेंस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो दोनों में से कोई दिक्कत नहीं होती। ओके सर। यस सर। तो अगर हीट 100 जूल लगता है तो आप हीट कैपेसिटी बता दो कितना होगा, हीट सर कैपेसिटी 10 देख आएगा। क्या? सर 10। 10 आएगा, 10 जूल क्या डिग्री सेल्सियस। भाई यार इसमें ना यार, आप लोग ना चैट बॉक्स में यार कुछ उल्टा सीधा बातें मत करो यार, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। सर 10। सर 10 आएगा। देखो 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 ऐसे 10 आएगा। मैंने क्या किया, हीट कितना दिया, 100 जूल दिया, 100 जूल दिया, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री 10 सेल्सियस है, 10 डिग्री डिग्री। सेल्सियस है। तो क्या होगा यार, डायरेक्टली आ जाएगा 10 जूल बाई सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। समझ गए क्या? यस। अगर यहाँ पे डिफरेंस में सेल्सियस होगा तो आप सेल्सियस लिखना, केल्विन होगा तो केल्विन में लिखना। ये आप लोग समझ सकते हो। कोई दिक्कत क्या हीट कैपेसिटी में? नो सर सर। कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है, को हीट कैपेसिटी का ये डिफिनीशन है और ये फार्मूला है। ये Q इक्वल टू सी डेल टी लिखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो यही लिखूंगा Q बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये समझ गया। इसका यूनिट देख लो यार, यूनिट ये सब दिया हुआ है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब मास और वो साइज पे, वर्क पे डिपेंड करती है। मास और मास साइज पे डिपेंड करेगा। और ये करेगा। पाथ फंक्शन है, यानी कि ये रास्ते पे भी डिपेंड करेगा, किस रास्ते से आप जा रहे हो। कंफर्म हो यार आप सब? क्योंकि इसमें heat है, कंफर्म क्या? क्योंकि इसमें हीट और हीट पाथ फंक्शन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग समझ सकते हो, समझ सकते हो। आगे देखते हैं यार। अब बात आती है एक मोलर हीट कैपेसिटी की। हमने तो हीट कैपेसिटी के लिए एक डब्बा ले लिया था। मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या करूंगा, एक मोल कोई भी सबस्टेंस ले लूंगा, एक मोल। तो एक मोल सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीएम से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है Q बाई डेल्टा टी सेम होता है, बस मोलर की जगह आप यहाँ पे एन लगा दो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन दू क्या आपको, क्वेश्चन दू? यस सर। 5 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, बताओ। हीट दिया, हीट कितना दिया, हीट 200 जूल दे दिया, 200 जूल दे दिया। और क्या किया, जो हमारा हीट कैपेसिटी है, जो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी है वो 10 है।
वो 10 है। बताओ यार, 10 नहीं, आप लोग इसको 1000 ले लो, 1000 है। आप बताओ आंसर कितना आएगा? सर 25। सर हाँ 4 आएगा। देखो देखो, मैं देखता हूँ। हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है, जाहिर सी बात है हम करेंगे Q/N/CM, यही करेंगे ना यार। बताओ डेल्टा टी के लिए यस सर। Q कितना है? Q हमारा 200 है, आएगा 200 है, 200 है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास N कितना है? N 5 है, 5 है। तो और उसके बाद क्या है, CM कितना है? 1000 है, 1000 है। तो आप क्या करोगे यार, 20 से 20 ऐसे कैंसिल कर दोगे, बचेगा क्या? 2/50 यानी कितना आएगा? 1/25 आएगा। 20 समझ गए क्या? 25। समझ गए क्या? यस सर। यार आप बताओ, Yes, sir. क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आते या फिर इससे टफ आते हैं? ऐसे ही सर आते ऐसे ही हैं, आते हैं। लेकिन ये है कि वो इंग्लिश में लिखा रहता है और मैं क्या ऐसे लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बोलो बोलो। समझ में देखो तो आ लोकल रहा है। लैंग्वेज मैं इसलिए इस लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो टाइम लगेगा ज्यादा। मैं बस इसलिए आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही आता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। इन सभी यूनिट में से किसी एक यूनिट को छोड़ देगा, बाकी सब दे देगा और बोलेगा भाई वही बता दो। समझ गए क्या? यस सर, समझ में आ गया। यस यस सर। सर। मोलर हीट कैपेसिटी दो तरीके के, जो सीएम है दो तरीके के, दो तरीके के। एक जो है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जो कांस्टेंट प्रेशर पे उसको बोलते हैं सीपी बोलते हैं, जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको क्या बोलते हैं? सीवी बोलते हैं। अब देखो देखो, समझो एक डब्बा है, डब्बे में क्या है? 1 मोल कोई भी गैस है। आप लोग सीपीएम भी बोल सकते हो या सीबीएम भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग इसको सीपी भी बोल सकते हो और सीबी भी बोल सकते हो। ठीक है क्या? देखो यस सर। अगर मोलर की बात है यानी 1 मोल की बात हुई तो आप सीपीएम बोलना। देखो अगर मानो कोई डब्बा है उसमें 1 मोल सबस्टेंस है, आप क्या करो? प्रेशर कांस्टेंट कर दो, डब्बे का प्रेशर कांस्टेंट कर दो। तो जो भी इसका मोलर हीट कैपेसिटी आएगा ना, वो क्या होगा? सीपी होगा, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस डब्बे का मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और 1 मोल जो सबस्टेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। जितनी भी हीट की जरूरत पड़ी उसी को क्या बोल दिया मैंने? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए क्या? यस सर। वही होता है सीपी। समझो वही डब्बा है और मैंने प्रेशर को ना कांस्टेंट करके मैंने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। उस टाइम जो मैंने निकाला मोलर हीट कैपेसिटी उसको सीबी बोल दिया, सीबी बोल दिया। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। वो सर ये तो इजी है। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा यार, एक फार्मूला पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। ये पढ़ा है क्या यार? सबने पढ़ा है क्या यार? यस सर। बिल्कुल पढ़ा है। नो सर। आप इस ये तो पता होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीबी पता होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर आप लोग को पता होगा यार, बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से नहीं पिछली क्लास से पढ़ते आए हो। गैस गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट है। सही बात है कि नहीं यार? फार्मूला एक्सप्लेन कर दो यार। यार इसमें क्या एक्सप्लेन करना है आप बताओ? मैंने इसको क्या बोला? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोला? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है क्या है? आर है। बताओ कोई दिक्कत क्या? क्या नो गैस सर। कांस्टेंट है। ये देखो ये दिया हुआ है, आप बताओ सीपी इक्वल टू क्या होगा? आर प्लस सीबी। यस सर। अब बताओ सीपी बड़ा या सीबी बड़ा? सीपी। सीबी बड़ा। सीपी बड़ा यार, सीपी बड़ा। कभी भी जब बात आए दोनों में कौन बड़ा, तो सीपी बड़ा। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं यार। आगे आते हैं यार, आगे आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आओ आगे इसको भी देख लेते, इससे भी निपट लेते हैं। मैंने हीट कैपेसिटी क्या पढ़ा था? एक डब्बे के बारे में पढ़ा था। मोलर Yes, हीट sir. कैपेसिटी क्या बोला था? 1 मोल के बारे में पढ़ा था। अब जब बात Yes, sir. आई इसको बोलते थे सी, इसको बोलते थे सी। अब जब बात आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इसको बोलते हैं एस। और हम 1 ग्राम के लिए पढ़ेंगे, 1 ग्राम के लिए। अगर 1 ग्राम किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं? मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सबस्टेंस के लिए, देखो एक बार पहले मोलर हीट कैपेसिटी का मैं यूनिट बता देता हूँ यार आप लोग को, ये तो मैं भूल ही गया। देखो ये दिख रहा है क्या? Q इक्वल टू एन डेल्टा टी, सीधी सी बात है। जूल बाई मोल केल्विन होगा या फिर मोल डिग्री सेल्सियस होगा। समझ गए क्या? Yes, sir. समझ गए? अब देखो सीधी सी बात है,
जब बात आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, उसमें हम क्या लेंगे, 1 ग्राम कोई भी सबस्टेंस लेंगे, कुछ कोई भी चीज लेंगे, 1 ग्राम लेंगे। अगर 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देख लो, सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ, Q इक्वल टू एम डेल्टा टी, यही होगा। और m क्या है हमारा, मास है, मास है। आप बताओ इसका यूनिट क्या होगा यार, यूनिट क्या होगा, जूल होगा, सर जूल बाय किलोग्राम। ग्राम, जूल। वैसे ग्राम ले लो आप, देखो जिसमें भी दिया होगा आप उसी में कन्वर्ट कर लेना। अगर Okay, ग्राम में पूछे तो ग्राम में लिख लेना, किलोग्राम में पूछे तो किलोग्राम लिख लेना, और उसके बाद क्या, केल्विन बोल लो या फिर डिग्री केल्विन। सेल्सियस बोल लो। सेल्सियस। ये कंफर्म हो गया यार, आप लोग समझ गए यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस ठीक है, सर। ठीक है यार, ठीक है। अब क्या इस पे क्वेश्चन करोगे क्या आप, यस सर। सीधी सी बात सर है, 10 ग्राम H2 गैस का टेम्परेचर 70 से 100 करने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट है वो 500 जूल लगता है, 500 जूल लगता है। आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दो यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दो आप लोग। सर 10 ग्राम को ग्राम में ही लेना है ना? हाँ ग्राम में ले लो। आप by जो 5/3। देखो 5/3 जूल ग्राम पर यस सर। डिग्री सेल्सियस। Q बाई एम डेल्टा टी होता है। आप बताओ यस सर। हीट की वैल्यू कितनी, 500, 500। मैं क्या लिख दूंगा, 500 लिख दूंगा। एम की वैल्यू कितनी, 10 ग्राम, 10। मैं यहाँ पे 10 ग्राम लिख दूंगा। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, 30 30 होगी, डिग्री सेल्सियस। 30 होगी, डिफरेंस कितना आएगा, 30 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दो, क्या आएगा, 5/3 आएगा। यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ग्राम जूल। होगा, और क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस होगा। यही हमारा आंसर आएगा यार, कोई टफ है क्या यार। सर हाँ नो बताओ, सर, इन्हें डेसिमल में भी चेंज करना होगा क्या? किसमें ये फ्रैक्शन को डेसिमल में? देख लेना यार, अगर ऑप्शनल होगा तो डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करने से क्या आएगा, 1.66 के आसपास आएगा, जाहिर सी बात है। 66। यस सर। कोई बात नहीं, आप लोग देखो आंसर कभी भी देखना कि किस में आ रहा है, ओके सर। यस सर। ज्यादातर आप लोग से ऑप्शनल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये बताओ यार, आप लोग ऐसे ही इसी तरीके का क्वेश्चन पढ़ो या फिर इसे टफ पढ़े हो आप लोग, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बुक में भी ऐसे ऐसे ही थे। कोई सा भी इसमें से पांचों में से कोई एक छोड़ देगा, बाकी सब पूछ लेगा। आप लोग को क्या बताया मैंने, जो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ बताया उसमें से साइन कन्वेंशन ज्यादातर पूछ लेगा। बोलो यार, यस सर। यस। यस सर। जिसको जो डाउट पूछो। अब देखो, अब जो भी हमें पढ़ना है ना नेक्स्ट क्लास में, काम के बारे में पढ़ना है, काम के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या काम किया वही पढ़ना है हमें। काम मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में काम कैसे निकालते, पी भी निकालते क्या, पी और इंटू भी का मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। यस सर तो माइनस। अरे मैं बस वैसे बता रहा हूँ, ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स में हम काम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, पी इंटू भी। तो यस सब का सर। सब काम डिसाइड करेगा, काम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है क्या। ओके सर सर। एक बार जो भी हमने आज पढ़ा उसको एक बार समराइज कर दीजिए। इसको जो भी आज पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में बस। शॉर्ट फॉर्म में यार वो तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा यार। शॉर्ट फॉर्म में क्या, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैंने स्टार्टिंग में क्या, फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा आपने, थर्मोडायनेमिक्स का आपने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा, जी कैन डेल्टा नीदर Q बराबर Q प्लस W। यस Yes. सर। देखो एक समझो ये डब्बा है, डब्बे पे अगर आप काम कर रहे हो, काम डब्बे पे कर रहे हो, ये देखो ऊपर वाला मैंने डब्बे पे काम किया, वर्क भी होगा वो तो भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। होगा और Q भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डब्बा काम कर रहा है, वर्क भी नहीं, माइक माइक बंद कर लो यार, माइक बंद कर लो एक बार। माइक बंद कर लो प्लीज। अगर अगर डब्बा काम किया तो वर्क भी नेगेटिव होगा और हीट भी नेगेटिव होगा, दोनों का दोनों नेगेटिव होंगे, ये कंफर्म है। यस सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद सीधा आ गए हीट कैपेसिटी पे आ गए, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हीट कैपेसिटी पे आ गए। हीट कैपेसिटी में एक डब्बे के लिए पढ़ा, उसको क्या बोला, मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या था, Q बाई डेल्टा टी था। उसके बाद क्या पढ़ा Yes, sir. हमने, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा, CM 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी, यहाँ पे N था। M। और इसमें भी हम Yes. दो तरीके के, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे,
CVM, या फिर आप इसको CP भी बोल लो या फिर इसको CB भी बोल लो। उसके बाद क्या पढ़ा मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, वो क्या पढ़ा 1 ग्राम के लिए, ये 1 मोल के लिए था। 1 ग्राम के लिए क्या बोलते हैं, S बोलते हैं, और फॉर्मूला सेम Q बाई डेल्टा T, और यहाँ पे M हो जाता था। यहाँ पे N का क्या मतलब है, मोल है, यस मास सर। M का क्या मतलब है, यहाँ पे मास है। हमने यही नहीं पढ़ा यार, यस सर आ गए। यस सर। समराइज हो गया। यस सर। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा यार, मैंने ऐसे गोला गोला कर दिया, आप लोग समझ गए। लिखा तो कुछ नहीं मैंने, पता नहीं कैसे। बताओ, और भी किसी को कुछ पूछना है? सर बस मुझे ये पूछना है कि लाइक नेक्स्ट वीक से जब हमारे कैटलिस्ट और फोटोन ग्रुप्स बढ़ जाएंगे तो आप हाँ। सर पढ़ाएंगे ना हम लोगों को, आप ही? 100% नहीं बता सकता, सभी कोई मस्त है यार, अभी देखना ना मेरे से भी मस्त मस्त अभी सर पढ़ाएंगे लोग, आपने तो देखा ही नहीं है ना। मस्त मस्त सर। क्या? अच्छे अच्छे लेवल के हाँ हाँ, थे। वही वही मस्त मस्त यार, मेरी भावनाओं पे यार आप लोग समझो क्या मतलब है। ना सर। हाँ। बोलो।